हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हमारा फंडामेंटल सीरीज़ का सेकंड चैप्टर है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो हम इसमें बेसिक जानेंगे, जो भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बेसिक उसके बारे में जानेंगे। और अगर आप एडवांस कर रहे हो, एडवांस करना चाहते हो, एडवांस कोर्स कर रहे हो, तो आपको बेसिक की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आप एक एडवांस लेवल तक जाना चाहते हो तो आपको बेसिक से चलना पड़ेगा। उस हिसाब से आप जो है अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, अच्छे से उसको समझ पाओगे। और इसके बाद जो मैं हमारे इसमें टॉपिक हैं, इस चैप्टर के टॉपिक हैं, उसको कवर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट इज़ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा समझेंगे, जानेंगे और इसकी डेफिनेशन देखेंगे। और इसके बाद जो हमारा रहेगा सेकंड टॉपिक रहेगा, वो हमारा रहेगा डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। डाटा क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या है, अच्छे डिटेल में जानेंगे। और इसका डिफरेंस है, जो भी इनमें डिफरेंस है उसके बारे में जानेंगे। लेकिन जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, इसमें डाटा और इन्फॉर्मेशन को एक समझ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये डाटा जो है अलग डेफिनेशन देता है और इन्फॉर्मेशन एक अलग डेफिनेशन के साथ जो है प्रवाहित की जाती है। तो इसलिए जो है इसका डिफरेंस है वो भी अच्छे तरीके से समझेंगे और पूरी डिटेल में समझेंगे। और इसके बाद जो हमारा थर्ड टॉपिक रहने वाला है, उसमें हम देखेंगे हाउ वर्क है कंप्यूटर, कंप्यूटर कैसे काम करता है, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। और इसके बाद इसके जो हमारे इस वीडियो में रहने वाले हैं 3 टॉपिक रहेंगे। लेकिन इसके बाद इसके अदर भी हमारा जो इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा, कवर करेंगे। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो भी आपके लिए, अगर आप सिर्फ इसमें इंटरेस्ट हो कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है, फंडामेंटल अब जानना चाहते हो, तो भी ये जो हमारी फंडामेंटल सीरीज़ है वो आपके लिए जो है बेस्ट नॉलेज देगी आपको, बेस्ट इंटरेस्टिंग जो आपका होने वाली है। तो इसलिए आप शुरू से लेकर एंड तक देखिए, ताकि आपको जो है बेसिक से आपको एडवांस तक लेवल तक जो है अच्छे से समझ आ पाए। तो हम चाहते हैं, हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ कंप्यूटर, इसको कवर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर क्या है, इसके बारे में जानते हैं थोड़ा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो जो डेफिनेशन दी गई है इसके बारे में, इसको पढ़ते हैं। कंप्यूटर इज एन एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस that takes raw data as an input from the user and processes it under the control of set of instructions called program, produce a result output and saves it for future। तो इसका मीनिंग क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ कि ये डेफिनेशन है जो क्या कहना चाहती है कंप्यूटर के बारे में। जो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉन डिवाइस है, एडवांस इलेक्ट्रॉन डिवाइस है। वैसे बहुत सारे हमारे इलेक्ट्रॉन डिवाइस होते हैं, जैसे हमारे कूलर, फ्रिज, ये सब हमारे घरों में जो भी हम यूज़ करते हैं। इन सबसे एडवांस क्या हमारा जो है कंप्यूटर है, जो हमारा सबसे एडवांस है इलेक्ट्रॉन डिवाइस है। वो क्या करता है, वो एक इनपुट लेता है, डाटा को इनपुट लेता है। कैसे डाटा को इनपुट लेता है, रो डाटा को। रो डाटा क्या होता है, इसका हमारा जो अगला टॉपिक है पूरा इस पे ही है कि रो डाटा क्या होता है, डाटा क्या होता है, उसमें पूरी डिटेल से बात करेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो हमारा डाटा होता है, रो डाटा होता है, उसको हम कच्चे आंकड़े कहते हैं, यानी कच्चा डाटा कह सकते हो आप। और उसको इनपुट में लेता है और यूजर से लेता है, और उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है। किसके अंडर में प्रोसेस करता है, हमारा जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में हम बताते हैं कंप्यूटर को कि आपको ये डाटा का क्या करना है, कैसे करना है, और इस डाटा को कैसे जो है प्रोसेस करना है। उसमें क्या होता है, हमारा वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, और उसके बेस पर ही हमारा जो कंप्यूटर है वो डाटा को इनपुट लेता है और उसको प्रोसेस करता है। और उसके बाद क्या करता है, हमको एक रिजल्ट देता है, आउटपुट में रिजल्ट देता है और उसको सेव कर लेता है। सेव क्यों करता है, क्योंकि हम इन द फ्यूचर का हमको फिर से उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो हम उससे फिर से बिना प्रोसेस किए हम उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद जो हमारा इसके बाद जो दी गई है पॉइंट्स दी गई हैं इसमें, ए कंप्यूटर इज ए मशीन और डिवाइस परफॉर्म प्रोसेस कैलकुलेशंस एंड ऑपरेशंस बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड बाय ए सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर प्रोग्राम। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, जो हमारे कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है, डिवाइस कह सकते हो आप इसको, जो क्या करती है, बहुत सारे प्रोसेस करती है, कैलकुलेशंस करती है, ऑपरेशंस करती है। किसके बेस पर, हमारी इंस्ट्रक्शन के बेस पर। इंस्ट्रक्शन होती हैं हमारी, जो भी निर्देश होते हैं कि आपको इस डाटा का क्या करना है, कैसे करना है, आपको ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ये सब क्या होती है, हमारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। और इसको हम देते कैसे हैं, इसको हम बाय सॉफ्टवेयर, बाय हार्डवेयर हमारे जैसे कंपोनेंट्स हो गए, डिवाइसेस हो गए, जैसे हमारे कीबोर्ड, माउस, ये सब क्या होते हैं, हमारे इनपुट डिवाइस होते हैं, जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, डाटा इनपुट देते हैं, और उसके उस डाटा को प्रोसेस करवाते हैं। और इसके बाद क्या है, इट डिजाइन टू एक्सिक्यूट एप्लीकेशंस एंड प्रोवाइड ए वैरायटी ऑफ सॉल्यूशन बाय कंबाइनिंग इंटीग्रेटेड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमारा जो कंप्यूटर है उसको क्यों बनाया गया है, उसको एक एप्लीकेशन चलाने के लिए बनाया गया, एप्लीकेशन को एक्सिक्यूट करने के लिए बनाया गया है, और वो क्या करता है, बहुत सारे जो हमको सोल्यूशन देता है। और हमारे कंप्यूटर में होता क्या क्या है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, बहुत सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स लगे होते हैं, उनके कंबाइन से क्या बनता है, हमारा एक कंप्यूटर बनता है। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पे अब हमारा जो कंप्यूटर है कैसे, इसमें हार्डवेयर लगे हुए हैं, सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं, बहुत सारे हार्डवेयर इंस्टॉल होते हैं, सॉफ्टवेयर
और हार्डवेयर बहुत सारे लगे हुए हैं, बहुत सारे कंपोनेंट से हमारा मिलकर क्या बनता है, हमारा एक कंप्यूटर बनता है। और इसके बाद क्या है, द नेम कंप्यूटर इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स कंप्यूट विच मीन्स कैलकुलेशन, हांस कंप्यूटर इज अ मशीन यूज फॉर पर्पज ऑफ कैलकुलेशंस। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि हमारा जो कंप्यूटर है उसका जो नाम है कंप्यूटर, ये कहाँ से ले गए, एक लैटिन वर्ड से ले गए, जिसको लैटिन वर्ड कंप्यूट से ले गए। कंप्यूटर का मीनिंग क्या है, कैलकुलेशंस। कंप्यूटर मीनिंग क्या है, कैलकुलेशन। वैसे भी कैलकुलेशन करता है हमारा कंप्यूटर, जो भी करता है प्रोसेस करता है, जितने भी हमारे कैलकुलेशन बेस पर ही करता है। और इसके बाद क्या है, इसका ये मशीन है, इसका यूज़ करते हैं हम कैलकुलेशन करने के लिए करते हैं। और कंप्यूटर इज ए कैलकुलेटर डिवाइस, आप इसको कैलकुलेटर डिवाइस भी कह सकते हो। और इसके बाद है जो हमारा, इसकी हिस्ट्री थोड़ी बताई गई है। वैकस द फर्स्ट कंप्यूटर यूज्ड फॉर कैलकुलेशन पर्पज, चाइनीज पीपल फाउंड द कंप्यूटर। तो इसका मीन क्या हो कि हमारा जो सबसे फर्स्ट कंप्यूटर था वो क्या था, वैकस था। और उसको किसके द्वारा बनाया गया था, चाइनीज पीपल के द्वारा, चाइना में बनाया गया था उसको। और जैसे यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे हो ऐसा कुछ दिखता था। और इसमें क्या था, इसमें तारों का ढांचा है जो बना होता था। और इसमें जो इनको ये जो बने हुए मोती बने हुए हैं, इनको क्या कहते हैं, वो बीड्स कहते हैं, इनको बीड्स कहते हैं। और ये क्या, इनसे ही कैलकुलेशन की जाती थी। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं था, ये मैकेनिकल था, ये हाथों से चलाया जाता था। और इनसे ही ऊपर नीचे करके इनको कैलकुलेशन की जाती थी। लेकिन ये बहुत ज़्यादा जो है नॉर्मल कैलकुलेशन करता है, जैसे हमारे आज के कंप्यूटर करते हैं वैसा नहीं था। ये सिर्फ कैलकुलेशन ऐड कर सकता था, और ऐड कर सकता था, मल्टीप्लाई कर सकता है, ऐसे ऐसे इसको इससे कार्य किए जाते थे। और इसकी जो पूरी हिस्ट्री है वो हम जो हमारी फंडामेंटल की चीज़ है उसके बाद जो है इसकी पूरी हिस्ट्री देखेंगे हमारी हिस्ट्री की वीडियो में जो। और इसमें सिर्फ आप इसमें समझ लो कि हमारा जो फर्स्ट कंप्यूटर था, सबसे फर्स्ट, बहुत सारे इसको लगभग 2500 साल पुरानी बातें हैं, ये 25 साल से पुरानी बातें हैं। और इसके बारे में थोड़ा और एडवांस में जानेंगे तो उसमें हिस्ट्री की वीडियो में जानेंगे। तो इसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो फ्रेंड्स, अगले टॉपिक पे जाने से पहले हम इसकी जो है कंप्यूटर की वर्ड है, जो इस कंप्यूटर, इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं एक बार कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। जो इसके वर्ड हैं, इसके लेटर लिखे हुए हैं कंप्यूटर में जितने भी, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, जो इसकी एक साइड क्या लिखे हुए हैं, इसके लेटर लिखे हुए हैं जितने भी कंप्यूटर वर्ड में लेटर आते हैं, COMPUTER। और एक साइड इसके जो है इसकी फुल फॉर्म लिखी हुई है। जैसे यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन है, यानी जिस ऑफ वह मशीन जिसको हम चला सकते हैं। ये वैसी एक मशीन है जिसको हम चला सकते हैं। चलाते क्यों हैं, पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल, एजुकेशनल एंड रिसर्च। रिसर्च करने के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए और एजुकेशन के लिए। इसकी यही मेन जो है डेफिनेशन है जो इसकी दी गई है, जो इसकी फुल फॉर्म है ये दी गई है। और इसका बेसिस में सिर्फ ये बताया गया है कि जो हमारे कंप्यूटर क्या है, हमारी एक ऑपरेटिंग मशीन है जिसको हम चला सकते हैं, यानी ऑपरेट कर सकते हैं। और उसको बनाया क्यों गया है, पर्पज़ क्या है उसको बनाने का, यूज करने का, उसको सिर्फ टेक्नोलॉजी के लिए, एजुकेशन के लिए और रिसर्च के लिए बनाया गया है। लेकिन आज इसका यूज है जो काफ़ी जगहों पर किया जाता है, सिर्फ इन तीनों में जो है ये नहीं रह गया। तो इसके बाद चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो डाटा और इन्फॉर्मेशन के बारे में है। डाटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होती है, इसमें डिफरेंस समझेंगे। ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डाउट होते हैं कि डाटा एक ही होता है, इन्फॉर्मेशन भी एक ही होती है, लेकिन इसमें बहुत डिफरेंस होता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि डाटा क्या होता है। डाटा क्या होता है, डाटा एक कच्चे आंकड़े होते हैं जिनको हम प्रोसेस करने के बाद क्या हमारे पास क्या आता है, रिजल्ट आता है, इन्फॉर्मेशन आती है। जैसे यहाँ पे डेफिनेशन में देख सकते हो आप क्या लिखा हुआ है, डाटा आर द फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स कलेक्टेड इन द रो फॉर्म फॉर रेफरेंस एंड एनालाइज। तो इसका मीनिंग क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम किसी चीज़ की छानबीन करते हैं, छानबीन के लिए हमको क्या चाहिए होता है, डाटा चाहिए होता है। वो क्या किस फॉर्म में होता है, वो कच्ची फॉर्म में होता है, क्योंकि उसका अगर अलग अलग डाटा पड़ा है तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता ना, मीनिंगफुल नहीं होता वो। उसको इकट्ठा करने के बाद उसको प्रोसेस किया जाता है कि ये किससे मिल रहा है, ये किससे क्या कर रहा है, ये डाटा कहाँ से जुड़ रहा है। तो ये सब क्या होता है, ये प्रोसेसिंग होती है। और इसको उसको क्या कहते हैं हम, बाद में जो हमारे पास आता है रिजल्ट आता है उसको हम कहते हैं इन्फॉर्मेशन। वैसे इन्फॉर्मेशन की तो जो डेफिनेशन है वो तो क्लियर ही होती है कि इन्फॉर्मेशन इज अ प्रोसेस डाटा, यानी जो उसको डाटा को प्रोसेस करने के बाद जो हमारे पास आती है वो उसको क्या कहते हैं, हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं। बाकी इसको यहाँ पर से साथ समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि डाटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होती है। जैसे यहाँ पर देख रहे हो आप, जो हमारी फर्स्ट यहाँ पर दी गई है इसमें, जैसे यहाँ पर न्यू दिल्ली ये पिन कोड दिया गया है, राहुल माधी स्टार कॉलोनी। इसमें क्या समझा रहा है, इसमें कोई ये आपको ये डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा ना कि ये क्या है। ये हम इसमें क्या समझेंगे कि ये कोई स्टेट है, ये कोई पिन कोड है, ये कोई किसी का नाम है, ये किसी कोई कॉलोनी है, ये कोई क्या है, एक्सटर्नल, क्या समझेंगे इससे। तो इससे समझ नहीं आएगा तो ये क्या है, हमारा एक अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है।
अगर आप इसको वैसे समझ तो जाओगे, देखने के साथ आप समझ जाओगे, इसको आप क्या करोगे, स्ट्रक्चर करोगे आप इसको। क्या आप क्या करोगे, राहुल मादी किसी का नाम है, और ये किसी ये उसमें कॉलोनी में रहता होगा, और ये न्यू दिल्ली में होगी कॉलोनी जो होगी, और ये किसी का उसका घर नंबर होगा, और ये क्या है उसका पिन कोड होगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये आप क्या कर रहे हो, कर रहे हो आप प्रोसेस कर रहे हो, आप इस डाटा को क्या कर रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो। प्रोसेस करने के बाद क्या आ गया, स्ट्रक्चर फॉर्म में आ गया, और उसको क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे नीचे देख रहे नीचे देख सकते हो, मिस्टर राहुल मादी 109 स्टार कॉलोनी न्यू दिल्ली 14/20/48। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये क्या है हमारा, एक किसी का किसी न किसी का क्या है, ये एड्रेस है। अगर आप पहले इन डाटा में इसमें एग्जांपल में देख सकते हो, तो ये क्या यह दे रहा है, कोई एड्रेस नहीं लग रहा ना, ये हमको जो एड्रेस के बारे में बता रहा है। इसमें हम जो है डायरेक्ट समझ रहे हैं कि ये किसी न किसी एड्रेस है, तो ये हमको ये मीनिंग दे रहा है, एक ना एक अर्थ दे रहा है। तो इसमें यही फ़र्क होता है डाटा और इन्फॉर्मेशन में। लेकिन ये वैसे एग्जांपल थी। तो अगर मैं आपको कंप्यूटर लैंग्वेज में बताऊं कि डाटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होती है। डाटा जो हमारा कंप्यूटर समझता है 0 1 की फॉर्म में जो हमारा डाटा होता है, वो डाटा उसको हम डाटा कहते हैं, जो हमारा कंप्यूटर समझता है। और इसको प्रोसेस करने के बाद हमारा कंप्यूटर क्या देता है, हमको इन्फॉर्मेशन देता है। और स्टोर भी किस में होता है, डाटा में स्टोर होता है। 0 1 की फॉर्म में जितना भी हमारा डाटा होता है ना, वो सिर्फ 0 1 की फॉर्म में स्टोर होता है। और डाटा क्या होता है, डाटा को हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, और इसका हम इंफॉर्मेशन डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। और इन्फॉर्मेशन हमको क्या देती है, हम इन्फॉर्मेशन हमको कोई ना कोई मीनिंगफुल होती है, हमको कोई ना कोई मीनिंग देती है। और ये स्ट्रक्चर फॉर्म में होती है, ये अनस्ट्रक्चर होता है। डाटा होता है हमारा अनस्ट्रक्चर होता है, और इसका यूज हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, और यही होता है इसमें। और जो हमारा कंप्यूटर समझता है, कैसे समझता है, 0 1 की फॉर्म में समझता है। 0 1 फॉर्म में जो कंप्यूटर में स्टोर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं। वैसे आप इसकी बहुत सारी एग्जांपल ले सकते हो। जैसे हमारा कच्चा तेल होता है, वो क्या होता है, हमारा डाटा की तरह ही होता है। उसको हम प्रोसेस करने के बाद बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, रिफाइन किया जाता है उसको। उसके बाद क्या बनता है, वो एक नया रूप लेते हैं। डीजल पेट्रोल जैसे बहुत सारे तेल बनते हैं, जिसका हम यूज़ करते हैं। वो किसकी तरह काम करता है, इन्फॉर्मेशन की तरह। यानी इन्फॉर्मेशन जो हम क्या दे रही है, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ही दे रही है ना, वो भी क्या है, इन्फॉर्मेशन ही है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि यही होता है, जो डाटा होता है हमारा 0 1 फॉर्म में होता है, और हमको क्या देता है का, प्रोसेस होने के बाद क्या देता है, हमको एक इन्फॉर्मेशन देता है। और इसके बाद देखते हैं हम जो हमारा इसका अगला टॉपिक है, हाउ वर्क है कंप्यूटर। यानी थोड़ा इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि जो कंप्यूटर है ये क्या करता है, इनपुट लेता है। इनपुट इज एंड डाटा इंस्ट्रक्शंस एंड राइट टू कंप्यूटर सिस्टम प्रोसेसिंग। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमारा कंप्यूटर है जो क्या करता है, इनपुट लेता है डाटा को, इंस्ट्रक्शंस को इनपुट लेता है यूजर से। किसके द्वारा लेता है, हमारे जो भी हार्डवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे हमारा कीबोर्ड, माउस और माइक हो गया। इसके द्वारा हमको कंप्यूटर क्या लेता है, हमारे से इनपुट लेता है, उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है। किसके अंडर में प्रोसेस करता है, किसके बेस पर प्रोसेस करता है, निर्देशों के बेस पर। जो भी हमें उसको निर्देश देते हैं ना कि आपको इस डाटा का क्या करना है, इसको डाटा को ऐसे प्रोसेस करना है, इस डाटा को ऐसे कैलकुलेट करना है। तो उसके हिसाब से क्या करता है, हमारा कंप्यूटर प्रोसेस करता है उस डाटा को। और उसके बाद हमको प्रोसेस करने के बाद क्या आउटपुट में क्या देता है, एक रिजल्ट देता है। उस रिजल्ट को कहते हैं, इन्फॉर्मेशन कहते हैं। ये यहाँ पे भी वही बात हो रही है कि हमारा जो डाटा के पहले हम देते क्या है, डाटा देते हैं, कच्चे आंकड़े देते हैं, 0 1 फॉर्म में नहीं देते। कन्वर्ट इसको किस में करता है, 0 1 की फॉर्म में करता है। अगर आप इसमें ना एक नाम भी लिख रहे हो, जैसे मैं लिख देता हूँ राम, तो कंप्यूटर में कैसे स्टोर जाएगा, ये 0 1 की फॉर्म में जाएगा, उसमें स्टोर हो जाएगा। और 0 1 की फॉर्म में इसको प्रोसेस किया जाएगा। और उसके बाद इसको आउटपुट है जो हमारा 0 1 फॉर्म में बदल कर इसको हमारी लैंग्वेज में, जो इंग्लिश लैंग्वेज हमारी, उसमें बदल दिया जाएगा। और ये क्या हो रहा है, ये भी हम जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, ये इन्फॉर्मेशन आ गई। लेकिन पहले हमको क्या दिया, मैंने क्या दिया कि डाटा दिया, डाटा के साथ ही इसको प्रोसेस किया। और इसके बाद क्या करते हैं, इसको स्टोर कर लेता है फ्यूचर के लिए। यानी हम इसके बाद हम इसको फिर से यूज़ करना, फिर से इसकी ज़रूरत पड़ती है हमको, तो हम इसका डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, फिर से हमको प्रोसेस ना करना पड़े और इसका यूज़ कर सकें। तो गाइस इस वीडियो में हमारा इतना ही था, और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें मिलते हैं।